गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलो भाई, दर्शन तो हो गए, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, मम्मी ने जो सामान मंगाया ना, नीचे जाके वो ले लेते हैं। अरे सामान तो ले लेंगे, लेकिन पहले तुम दोनों मेरे एक सवाल का जवाब तो दो, जो मेरे अंदर इतनी देर से गुड़ु 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 कर रहे हैं। अरे मोटू, मेरे से पूछ, मैं बहुत समझदार हूँ। अच्छा, मेरे को मोटू बोल रहा है ना, और खुद को बड़ा समझदार बोल रहा है, तो पहले तेरे से ही पूछता हूँ, बता इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? अरे इतना आसान सवाल पूछ रहा है, कुछ मुश्किल तो पूछ ले, 2 मिनट में जवाब दे देगा ये। अरे 2 मिनट में तो क्या, 2 जन्म में भी नहीं दे सकता इसका जवाब। ये इतना आसान सवाल नहीं है, और जवाब अगर दे देगा ना तो एक टांग पे गिर जाऊंगा। दे भाई जवाब इसी बात पे फिर। दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर। हाँ बेवकूफ, अगर मंदिर बड़ा होता तो फिर वो किस बात पे धरती पे खड़ा होता? हाँ तो फिर धरती बड़ी है। है तू भी, अरे धरती बड़ी होती तो फिर वो किस बात पे शीशनाग पे खड़ी होती? हाँ तो शेषनाग बड़ा है, अगर शेषनाग बड़ा होता तो फिर वो क्यों शिव जी के गले में पड़ा होता? बोल बोल। तो बस फिर बात खत्म, शिव जी बड़े हैं। अरे ऐसे कैसे शिव जी बड़े हैं? अगर वो बड़े होते तो फिर क्यों पर्वत पे खड़े होते? भाई शिव जी नहीं है तो फिर पर्वत बड़ा हुआ। अरे ओ मूर्ख, अगर पर्वत बड़ा होता तो फिर हनुमान जी की उंगली पे खड़ा क्यों होता है? भूल गया? लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाता तो लेने गए थे औषधि, उठा लिया था ना पर्वत उंगली पे। आया बड़ा पर्वत बड़ा होता है। मैं बताऊंगा, हनुमान जी बड़े हैं। ओ मैं बताऊंगा, ज्यादा उड़ता प्लेन मत पकड़। अगर हनुमान जी बड़े होते तो फिर क्यों प्रभु श्री राम के चरणों में पड़े होते? बोल बोल। हाँ तो भाई राम जी लोग, अब राम जी से बड़ा तो कोई नहीं है ना। हाँ तो राम जी तो बड़े है ही हैं, उनसे बड़ा कौन? लेकिन आज के टाइम में वो भी बड़ा है, जो इतना वजन होने के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा है। मोटू तूने फिर कर दी अपनी बकवास शुरू। सही कहता है तेरे को मोटू, कम से कम मंदिर में तो छोड़ दे, ऊपर भगवान जी देख रहे हैं, सूंड लपेट के यहीं से खींच लेंगे, तेरे को बुला लेंगे अपने पास में। ये बकवास करनी बंद कर दे। और क्या, बेकार में मेरा दिमाग खर्च करा दिया। हाँ तेरा दिमाग खर्च करा दिया है, तेरे में दिमाग लल्लू लाल। अरे यार अब यहीं खड़े होके लड़ना है या घर भी चलना है सामान लेके? अरे हाँ लेट तो होंगे ही, तुम लोग अनपढ़ हो, अनपढ़, जो मेरे इतने इंटेलिजेंट सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। अरे ओ भाई, अपने सवाल अपने पास ही रख, घर पे चलते हैं सामान लेके, भूख लग रही है, कुछ खाना भी है, और गणेश चतुर्थी आ रही है, उसकी भी तैयारी करनी है अपने। हाँ जल्दी चलो। हाँ तो चलो फिर। और भाई इस बारी भर भर के मत लियो, प्रसाद थोड़ा सा लेते हैं, तेरी तरह नहीं कि पूरा का पूरा लड्डू हाथ साफ कर ले। अरे इतने इतने तो लड्डू होते हैं, उसमें तुम इतना इतना प्रसाद लेते हो, क्या खाएगा आदमी? कम से कम पूरा लड्डू एक बार में तो ले, और प्रसाद का मान नहीं करना चाहिए, समझ आई? पूरा ही खाऊंगा मैं तो। चुप करके अब चलता रहा। अरे मम्मी, लिया है सामान जो आपने पंडित जी से लाने के लिए कहा था। लाके ना मेरे सिर पे रख दे, दिख नहीं रहा मैं सफाई कर रही हूँ? अंदर जाके रख दे इसको। अंदर जाऊंगा, गंदी चप्पल लेके फिर डांटोगे और कहोगे कि सारा घर गंदा कर दिया, इसलिए बाहर दे रहा था। तू ना जानबूझ के परेशान करता है मेरे को, जब भी मैं सफाई करती हूँ अंदर बाहर होता रहेगा। अरे वो पागल, तू क्यों आंटी से फिर बहस कर रहा है? पता नहीं उन्होंने क्या क्या बनाया मेरे लिए यार खाने के लिए, फिर तू मना करवा देगा। तू एक काम कर, यहीं से ऐसा ताना मार फैलेगा, सीधा जाकर पलंग पे जाए। अरे मैं मारू ना ताना? तुम्हारी बकवास पूरी होगी हो तो मैं दिखाऊं तुम्हें ताना? देखा, जिस बात का डर था वही हो गया ना। इतना गुस्से में आ गया, आंटी कुछ नहीं खिलाएगी अब, और मेरे पास भी पैसे नहीं है। तेरे पे पैसे होते कम है, तू आज पहले यही बता। यहाँ गली में खड़े होके ना लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ना है तो अंदर जाके लड़ो। अरे आंटी कहाँ लड़ाई की बात कर रहे हो? आपको पता तो है मैं कहाँ लड़ता हूँ, मैं तो भोला बच्चा हूँ, और मैं तो सारा दिन इनको भी समझाता हूँ कि मत लड़ा कर, और अब जो आंटी कह रही है वो मानो, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा खाने पीने का। अरे तू बकवास बंद कर। अरे मम्मी ये बताओ पापा कहाँ हैं? अंदर है, जा। अरे चोपड़ा साहब, आपका 10,000 का बिल था और आपने 5,000 ही भिजवाए हैं। अरे अगले महीने क्या होता है? ओह, अरे पापा क्या बात हो, कितने परेशान क्यों? अरे बेटा 10,000 भेजने थे और 5,000 भेज दिए। अब नंगा लाएगा क्या और छोड़ेगा क्या? अब क्या मैं घर पे खर्चा करूं और क्या मैं बाहर दूं? तो इसका मतलब मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा? तो तू क्या पैसे लेने आया था? और क्या पापा, मैं तो पैसे लेने के लिए आया था। अब गणपति के लिए सामान वगैरह लेकर के आना है सारा, मूर्ति भी आएगी, लाइटें भी आएंगी, मिठाइयां भी आएंगी। मैं तो सोच रहा था आप कुछ पैसे दोगे, आप अपना ही बता रहे हो कि खर्चे हैं। बेटा जितनी चद्दर हो ना उतने पैर पसारने चाहिए। गणेश उत्सव तो हम अगले साल ही मना लेंगे,
हिस्सा जो है, अगर ये पैसे हमने वहां खर्च कर दिए तो फिर घर का खर्चा कौन चलाएगा? पर पापा बेटा गणेश उत्सव तो हम अगले साल ही बना लेंगे। अब तू जा, ऐसे ही सामने गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को काम कर लेने दे। चुप रहा कर तू, ज्यादा मत बोला कर। तेरे ऊपर बैठ के ना सीधा कोमा में जाएगा। अबे तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अब भाई मुंह तो लटकेगा यार। पापा के पास गया था पैसे लेने के लिए कि गणपति का महोत्सव मनाना है, लेकिन पापा ने मना कर दिया। कह रहे भाई खर्चे इतने हो रहे हैं, पैसे नहीं उनके पास में। यार उन्होंने मना कर दिया तो अब गणेश महोत्सव हम कैसे मनाएंगे? क्योंकि पैसे तो चाहिए ना। मेरे पास तो जो पैसे हैं वो खा पी के मैं सारे के सारे भी दे दूं ना, तो भी एक लड्डू भी नहीं आने का भाई। पैसे तेरे पास नहीं है, घर पे नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो फिर रख ले भाई इसको, तेरे बुरे वक्त में काम आएंगे। अब क्या करें? अब एक बात बता, गणेश उत्सव हमने अकेले तो मनाना नहीं ना, हमारे घर वाले ना तेरे घर वाले, पूरी गली मनाएगी ना, मंडप भी वैसे बाहर लगेगा, तो हम सबसे क्यों नहीं पैसा लेते? गली मोहल्ले में इतने मकान है, सबसे जाके चंदा मांगते हैं, सबको बोलते भाई अगर 2-2 हजार रुपए भी सब देंगे ना तो भाई साहब अपना काम हो जाएगा। 50 मकान है मोहल्ले में। अरे मांगे किससे? अरे यार वो पप्पू पेंचर वाला है, वहां से अपनी गली शुरू होती है, और वो आखिरी में वो जो गोपाल है ना उसके वहां तक है, वहां से यहाँ तक भी मांगेंगे ना तो भी फिर भी ये लगा ले 45 से 50 मकान कहीं नहीं गए, 1000 रुपए भी आएंगे ना तो हमारे 50,000 रुपए हो गए भाई। हाँ ठीक है, ये हुई ना बात। तो बस फिर भाई डन रहा, मैं इधर का मोहल्ला निपटाता हूँ, तुम लोग उधर का संभाल लो, ठीक है ना? तीनों अलग हो जाते हैं। तो फिर एक काम करूंगा मैं, ये बीच में गणपति स्वीट्स वाला है, यहाँ भी चला जाऊंगा। पैसे ना भी दे, कम से कम मिठाई तो दे दे, काम आ जाएगी। बस पैसे पे ध्यान दे ले, बाद में आ जाएगी मिठाई। तू जाइए उस गली में, तू आसपास भी मत जाइए मोटू, ठीक है ना? चलो अलग अलग हो जाओ, चलो। अरे उधर चल। अंकल जी नमस्कार। वो अंकल जी हम लोग ना चंदा इकट्ठा करे, वो गणेश उत्सव आ रहा है ना उसके लिए। अरे हम चंदा वंदा नहीं देते, जाओ यहाँ से। अरे पर अंकल, दूसरे मकान पे जाता हूँ। अरे चंदा दे दो 1000 रुपए का, यहाँ गणेश महोत्सव कर रहे हैं हम। नमस्कार अंकल जी। अरे अंकल जी गली ने सबने चंदा दे दिया गणपति के नाम से, आप ही रह गए। मैं तो आपसे लेने के लिए आया था। 1000 रुपए दो ना, वो बगल वाले ने तो 2000 रुपए दिए हैं। ओ गुल्लू के पापा, यहाँ गणेश महोत्सव करवा रहे हैं, 1000 रुपए की पत्ती फेंको नीचे। अरे अंकल एक मिनट, अरे मैं आप ही के पास आ रहा था। वो गणेश उत्सव मना रहे ना, तो उसके लिए वो चंदे की जरूरत है, तो कुछ वो पैसे दो ना अंकल। अरे अरे तेरी यार, किसी ने भी नहीं दिया, सब कोई ना कोई अपनी अपनी मजबूरी बता रहे हैं। लोगों के पास बहाने बहुत हैं, चंदा के नाम पे ना बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है लोगों का। हाँ भाई लल्लू लाल, हमारी तरह मुंह लटका के आया, तू कुछ खुशखबरी लाया है? अच्छा वाह, हल्के में ले जाएगा तू भाई को। ले भारी में अपनी तरह। अबे इतनी बड़ी धनराशि कहाँ से ले आया तू? पप्पू पेंचर वाले से लाया हूँ। डाल ले इसको जेब में अब। यार ये हो क्या रहा है? कुछ चंदा दे के खुश नहीं यार, भगवान के नाम पे यार। यार क्या बताऊं, इतने घरों में तो मैं भी गया हूँ, लेकिन किसी ने एक फुट्टी कौड़ी तक नहीं दी। कोई मजबूरी किसी प्रकार की बता रहा, कोई यार लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है यार गणेश उत्सव मनाने का। यार कोई रहा ही नहीं पहले वाला माहौल यार। अब इस काम को तो प्रभु ही संभाल लेंगे भाई। जब हम सुबह गए थे तो क्या हुआ था याद है? हम उल्टे सीधे वहां मजाक कर रहे थे। मेरे को लगता है भगवान जी नाराज हो गया हमारे से। वो उल्टे सीधे मजाक भी तू ही कर रहा था, और अब तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है, पहले घर में पापा ने मना करा, फिर अब अड़ोस पड़ोस का मोहल्ले वाला एक भी बंदा नहीं है जो कह रहा हो कि भाई मैं पैसे दे रहा हूं या मैं मदद करता हूँ। और वो भी भगवान के नाम पे, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई कहीं गणेश जी नाराज तो नहीं हो गए? एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं और गणेश जी से माफी मांग के आए। हाँ भाई, और उसी मंदिर में चलते हैं, और अभी चलते हैं। अभी चल चलते हैं। भाई आओ चलो। हे गणपति बाबा, हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ भी आओ, हम आपका धूम धड़ाके से स्वागत करें, आपके लिए 56 भोग बनवाए, महंगे से महंगा हम आपके लिए इंतजाम करा सके, लाइटों से लेकर के मंडप से लेकर हर एक चीज का। भगवान आप प्लीज कुछ ना कुछ चमत्कार करो, थोड़ी सी दया दृष्टि करो, कहीं से रुपयों का बंदोबस्त हो जाए और हम आपके स्वागत के लिए खूब सारा अरेंजमेंट कर सकें। हे प्रभु, बस आपसे ही अब आखिरी उम्मीद है, इस कलयुग में कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि ये महोत्सव जो है जोर शोर से हम मना सकें। हे गणपति बाबा, दिखा दो अपना चमत्कार। बच्चों
से खुश हूं बच्चों, पर मेरी खुशी ज्यादा पैसे, लड्डू, ज्यादा महोत्सव या ज्यादा बड़ा आयोजन करने से नहीं होती, बल्कि मेरी खुशी तो गरीबों की सेवा, जीवों की सेवा और पेड़ पौधों की सेवा से होती है। इसलिए बस सच्चे मन से जो भी इनकी सेवा करेगा, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। भाई गणपति जी ने दर्शन दिए। भाई गणपति ने दर्शन हमें भी दिए, और ये सोचो कि हम कितने लक्की हैं। मेरे को तो लग रहा है पूरी दुनिया में हम प्रभु के खास ही बच्चे हैं जो हमसे सब बात करी। लेकिन भाई अब जो उन्होंने कहा है ना, हमें वो सब करना भी है। हाँ, हम तो बेकार में दुखी हो रहे थे कि पैसे नहीं है, ये सब नहीं है। अब जैसा गणपति जी ने कहा ना, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलो भाई, दर्शन तो हो गए, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, मम्मी ने जो सामान मंगाया ना, नीचे जाके वो ले लेते हैं। अरे सामान तो ले लेंगे, लेकिन पहले तुम दोनों मेरे एक सवाल का जवाब तो दो, जो मेरे अंदर इतनी देर से गुड़ू 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 कर रहे हैं। अरे मोटू, मेरे से पूछ, मैं बहुत समझदार हूँ। अच्छा, मेरे को मोटू बोल रहा है ना, और खुद को बड़ा समझदार बोल रहा है। तो पहले तेरे से ही पूछता हूँ, बता इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? अरे इतना आसान सवाल पूछ रहा है, कुछ मुश्किल तो पूछ ले, 2 मिनट में जवाब दे देगा ये। अरे 2 मिनट में तो क्या, 2 जन्म में भी नहीं दे सकता इसका जवाब। ये इतना आसान सवाल नहीं है, और जवाब अगर दे देगा ना तो एक टांग पे गिर जाऊंगा। दे भाई जवाब इसी बात पे फिर। दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर। हाँ बेवकूफ, अगर मंदिर बड़ा होता तो फिर वो किस बात पे धरती पे खड़ा होता? हाँ तो फिर धरती बड़ी है। तू भी, अरे धरती बड़ी होती तो फिर वो किस बात पे शीशनाग पे खड़ी होती? हाँ तो शेषनाग बड़ा है। अगर शेषनाग बड़ा होता तो फिर वो क्यों शिव जी के गले में पड़ा होता? बोल बोल। तो बस फिर बात खत्म, शिव जी बड़े हैं। अरे ऐसे कैसे शिव जी बड़े हैं? अगर वो बड़े होते तो फिर क्यों पर्वत पे खड़े होते? भाई शिव जी नहीं है तो फिर पर्वत बड़ा हुआ। अरे आओ मूर्ख, अगर पर्वत बड़ा होता तो फिर हनुमान जी की उंगली पे खड़ा क्यों होता? हैं? भूल गया? लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाता तो लेने गए थे औषधि, उठा लिया था ना पर्वत उंगली पे। आया बड़ा पर्वत बड़ा होता है। मैं बताऊंगा, हनुमान जी बड़े हैं। ओ मैं बताऊंगा, ज्यादा उड़ता प्लेन मत पकड़। अगर हनुमान जी बड़े होते तो फिर क्यों प्रभु श्री राम के चरणों में पड़े होते? बोल बोल। हाँ तो भाई राम जी लोग, अब राम जी से बड़ा तो कोई नहीं है ना। हाँ तो राम जी तो बड़े है ही हैं, उनसे बड़ा कौन? लेकिन आज के टाइम में वो भी बड़ा है, जो इतना वजन होने के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा है। मोटू तूने फिर कर दी अपनी बकवास शुरू। सही कहता है तेरे को मोटू, कम से कम मंदिर में तो छोड़ दे, ऊपर भगवान जी देख रहे हैं, सूंड लपेट के यहीं से खींच लेंगे, तेरे को बुला लेंगे अपने पास में। ये बकवास करनी बंद कर दे। और क्या, बेकार में मेरा दिमाग खर्च करा दिया। हाँ तेरा दिमाग खर्च करा दिया है, तेरे में दिमाग लल्लू लाल। अरे यार अब यहीं खड़े होके लड़ना है या घर भी चलना है सामान लेके? अरे हाँ लेट तो होंगे ही, तुम लोग अनपढ़ हो, अनपढ़ जो मेरे इतने इंटेलिजेंट सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। अरे वो भाई अपने सवाल अपने पास ही रख, घर पे चलते सामान लेके, भूख लग रही है, कुछ खाना भी है, और गणेश चतुर्थी आ रही है, उसकी भी तैयारी करनी है अपने। हाँ जल्दी चलो। हाँ तो चलो फिर। और भाई इस बारी भर भर के मत लियो, प्रसाद थोड़ा सा लेते, तेरी तरह नहीं कि पूरा का पूरा लड्डू हाथ साफ कर ले। अरे इतने इतने तो लड्डू होते हैं, उसमें तुम इतना इतना प्रसाद लेते हो, क्या खाएगा आदमी? कम से कम पूरा लड्डू एक बार में तो ले, और प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, समझ आई? पूरा ही खाऊंगा मैं तो। चुप करके अब चलता रहा। अरे मम्मी लिया आया सामान जो आपने पंडित जी से लाने के लिए कहा था। लाके ना मेरे सिर पे रख दे, दिख नहीं रहा मैं सफाई कर रही हूँ? अंदर जाके रख दे इसको। अंदर जाऊंगा, गंदी चप्पल लेके फिर डांटोगे और कहोगे कि सारा घर गंदा कर दिया, इसलिए बाहर दे रहा था। तू ना जानबूझ के परेशान करता है मेरे को, जब भी मैं सफाई करती हूँ अंदर बाहर होता रहेगा। अरे वो पागल, तू क्यों आंटी से फिर बहस कर रहा है? पता नहीं उन्होंने क्या क्या बनाया मेरे लिए यार खाने के लिए।
फिर तू मना करवा देगा। तू एक काम कर, यहीं से ऐसा ताना मार फैलेगा, सीधा जाकर पलंग पे जाए। अरे मैं मारू ना ताना। तुम्हारी बकवास पूरी होगी हो तो मैं दिखाऊं तुम्हें ताना। देखा, जिस बात का डर था वही हो गया ना। इतना गुस्से में आ गया, आंटी कुछ नहीं खिलाई क्या, और मेरे पास भी पैसे नहीं है। तेरे पे पैसे होते कम है, तू आज पहले यही बता। यहाँ गली में खड़े होके ना लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ना है तो अंदर जाके लड़ो। अरे आंटी कहाँ लड़ाई की बात कर रहे हो? आपको पता तो है मैं कहाँ लड़ता हूँ। मैं तो भोला बच्चा हूँ, और मैं तो सारा दिन इनको भी समझाता हूँ कि मत लड़ा करो। और अब जो आंटी कह रही है वो मानो, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा खाने पीने का। अरे तू बकवास बंद कर। अरे मम्मी ये बताओ पापा कहाँ हैं? अंदर है, जा। अरे चोपड़ा साहब, आपका 10,000 का बिल था और आपने 5,000 ही भिजवाए हैं। अरे अगले महीने क्या होता है? ओह, अरे पापा क्या बात हो, कितने परेशान क्यों? अरे बेटा 10,000 भेजने थे और 5,000 भेज दिए। अब नंगा लाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अब क्या मैं घर पे खर्चा करूं और क्या मैं बाहर दूं? तो इसका मतलब मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा? तो तू क्या पैसे लेने आया था? और क्या पापा, मैं तो पैसे लेने के लिए आया था। अब गणपति के लिए सामान वगैरह लेकर के आना है सारा, मूर्ति भी आएगी, लाइटें भी आएंगी, मिठाइयां भी आएंगी। मैं तो सोच रहा था आप कुछ पैसे दोगे, आप अपना ही बता रहे हो कि खर्चे हैं। बेटा जितनी चद्दर होना उतने पैर पसारने चाहिए। गणेश उत्सव तो हम अगले साल ही मना लेंगे। इस साल जो है, अगर ये पैसे हमने वहां खर्च कर दिए तो फिर घर का खर्चा कौन चलाएगा? पर पापा बेटा गणेश उत्सव तो हम अगले साल ही मना लेंगे। अब तू जा, ऐसे ही सामने गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को काम कर लेने दे। चुप रहा कर तू, ज्यादा मत बोला कर। तेरे ऊपर बैठ के ना सीधा कोमा में जाएगा। अब तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अब भाई मुंह तो लटकेगा ही यार। पापा के पास गया था पैसे लेने के लिए कि गणपति का महोत्सव मनाना है, लेकिन पापा ने मना कर दिया। कह रहे भाई खर्चे इतने हो रहे हैं, पैसे नहीं उनके पास में। यार उन्होंने मना कर दिया तो अब गणेश महोत्सव हम कैसे मनाएंगे? क्योंकि पैसे तो चाहिए ना। मेरे पास तो जो पैसे हैं वो खा पी के मैं सारे के सारे भी दे दूं ना, तो भी एक लड्डू भी नहीं आने का भाई। पैसे तेरे पास नहीं है, घर पे नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो फिर रख ले भाई इसको, तेरे बुरे वक्त में काम आएंगे। अब क्या करें? अब एक बात बता, गणेश उत्सव हमने अकेले तो मनाना नहीं ना, हमारे घर वाले ना तेरे घर वाले, पूरी गली मनाएगी ना, मंडप भी वैसे बाहर लगेगा। तो हम सबसे क्यों नहीं पैसा लेते? गली मोहल्ले में इतने मकान है, सबसे जाके चंदा मांगते हैं, सबको बोलते भाई अगर 2-2 हजार रुपए भी सब देंगे ना तो भाई साहब अपना काम हो जाएगा। 50 मकान है मोहल्ले में। अरे मांगे किससे? अरे यार वो पप्पू पेंचर वाला है, वहां से अपनी गली शुरू होती है, और वो आखिरी में वो जो गोपाल है ना उसके वहां तक है। वहां से यहाँ तक भी मांगेंगे ना तो भी फिर भी ये लगा ले 45 से 50 मकान कहीं नहीं गए। 1000 रुपए भी आएंगे ना तो हमारे 50,000 रुपए हो गए भाई। हाँ ठीक है, यही ना बात। तो बस फिर भाई डन रहा, मैं इधर का मोहल्ला निपटाता हूँ, तुम लोग उधर का संभाल लो, ठीक है ना? तीनों अलग हो जाते हैं। तो फिर एक काम करूंगा मैं, ये बीच में गणपति स्वीट्स वाला है, यहाँ भी चला जाऊंगा। पैसे ना भी दे, कम से कम मिठाई तो दे दे, काम आ जाएगी। बस पैसे पे ध्यान दे ले, बाद में आ जाएगी मिठाई। तू जाइए उस गली में, तू आसपास भी मत जाइए मोटू, ठीक है ना? चलो अलग अलग हो जाओ, चलो। अरे उधर चल। अंकल जी नमस्कार। वो अंकल जी हम लोग ना चंदा इकट्ठा करे, वो गणेश उत्सव आ रहा है ना उसके लिए। अरे हम चंदा वंदा नहीं देते, जाओ यहाँ से। अरे पर अंकल, दूसरे मकान पे जाता हूँ। अरे चंदा दे दो 1000 रुपए का, यहाँ गणेश महोत्सव कर रहे हैं हम। नमस्कार अंकल जी। अरे अंकल जी गली ने सबने चंदा दे दिया गणपति के नाम से, आप ही रह गए। मैं तो आपसे लेने के लिए आया था। 1000 रुपए दो ना, वो बगल वाले ने तो 2000 रुपए दिए हैं। ओ गुल्लू के पापा, यहाँ गणेश महोत्सव करवा रहे हैं, 1000 रुपए की पत्ती फेंको नीचे। अरे अंकल एक मिनट। अरे मैं आप ही के पास आ रहा था, वो गणेश उत्सव मना रहे ना तो उसके लिए वो चंदे की जरूरत है, तो कुछ वो पैसे दो ना अंकल। अरे तेरी यार, किसी ने भी नहीं दिया, सब कोई ना कोई अपनी अपनी मजबूरी बता रहे हैं। लोगों के पास बहाने बहुत हैं, चंदा के नाम पे ना बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है लोगों का। हाँ भाई लल्लू लाल, हमारी तरह मुंह लटका के आया, तू कुछ खुशखबरी लाया है? अच्छा वाह, हल्के में ले जाएगा तू भाई को। ले भारी में अपनी तरह। अबे इतनी बड़ी धनराशि कहाँ से ले आया तू? पप्पू पेंचर वाले से लाया हूँ। डाल ले इसको जेब में। अब यार ये हो क्या रहा है? कुछ चंदा दे के खुश नहीं यार भगवान के नाम पे यार। यार क्या बताऊं, इतने घरों में तो मैं भी गया हूँ, लेकिन किसी ने एक फुट्टी कोड़ी तक नहीं दी। कोई मजबूरी किसी प्रकार की बता रहा, कोई यार लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है यार गणेश उत्सव मनाने का। यार कोई रहा ही नहीं पहले वाला माहौल यार। अब इस काम को तो प्रभु ही संभाल लेंगे भाई। जब हम सुबह गए थे तो क्या हुआ था याद है? हम उल्टे सीधे वहां मजाक कर रहे थे। मेरे को लगता है भगवान जी नाराज हो गए हमारे से।
वो उल्टे सीधे मजाक भी तू ही कर रहा था, और अब तो मेरे को भी ऐसे लग रहा है, पहले घर में पापा ने मना करा, फिर अब अड़ोस पड़ोस का मोहल्ले वाला एक भी बंदा नहीं है जो कह रहा हो कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ या मैं मदद करता हूँ। और वो भी भगवान के नाम पे, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई कहीं गणेश जी नाराज तो नहीं हो गए? एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं और गणेश जी से माफी मांग के आए। हाँ भाई, और उसी मंदिर में चलते हैं, और अभी चलते हैं। अभी चल चलते भाई आओ चलो। हे गणपति बाबा, हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ भी आओ, हम आपका धूम धड़ाके से स्वागत करें, आपके लिए 56 भोग बनवाए, महंगे से महंगा हम आपके लिए इंतजाम करा सके, लाइटों से लेकर के मंडप से लेकर हर एक चीज का। भगवान आप प्लीज कुछ ना कुछ चमत्कार करो, थोड़ी सी दया दृष्टि करो, कहीं से रुपयों का बंदोबस्त हो जाए और हम आपके स्वागत के लिए खूब सारा अरेंजमेंट कर सकें। हे प्रभु, बस आपसे ही अब आखिरी उम्मीद है, इस कलयुग में कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि ये महोत्सव जो है जोर शोर से हम मना सकें। हे गणपति बाबा, दिखा दो अपना चमत्कार। बच्चों, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं बच्चों, पर मेरी खुशी ज्यादा पैसे, लड्डू, ज्यादा महोत्सव या ज्यादा बड़ा आयोजन करने से नहीं होती, बल्कि मेरी खुशी तो गरीबों की सेवा, जीवों की सेवा और पेड़ पौधों की सेवा से होती है। इसलिए बस सच्चे मन से जो भी इनकी सेवा करेगा, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। भाई गणपति जी ने दर्शन दे। भाई गणपति ने दर्शन हमें भी दिए, और ये सोचो कि हम कितने लक्की हैं। मेरे को तो लग रहा है पूरी दुनिया में हम प्रभु के खास ही बच्चे हैं जो हमसे सब बात करी। लेकिन भाई अब जो उन्होंने कहा है ना, हमें वो सब करना भी है। हाँ, हम तो बेकार में दुखी हो रहे थे कि पैसे नहीं है, ये सब नहीं है। अब जैसा गणपति जी ने कहा ना, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे।